गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ जो देखकर नहीं देखते पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेखिका के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय। हेलेन केलर का जो जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था, है ना। और एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में रोशनी देता है ना। कल्पना करो, मान लीजिए आपको आप क्या है ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, फिर भी आपको लिखना पढ़ना और बोलना आप सीख लें, है ना। तो आपसे कितने लोग प्रभावित होंगे ये चीज़ आप जान सकते हो, है ना, सोच सकते हो। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे, है ना। और उसकी योगदान को दुनिया के लिए क्या बन जाए, यादगार बन जाएगी। और कौन थी ऐसी थी हेलेन केलर, है ना। जब वे 1.5 वर्ष की ही थी तभी बचपन से उन्हें गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की जो शक्ति है वो चली गई थी, है ना। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से कभी हार नहीं मानी, है ना। कई हम लोग होते तो हम लोग कहते कि हम तो अब क्या करें, है ना, हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, है ना। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे तो ये याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ है। इसके अलावा भी उनके 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हो चुके हैं, है ना। उन्हें दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए उन्होंने काम किया है। हेलेन केलर एक बार भारत भी आई थी। अब हम पाठ पढ़ते हैं, है ना। जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ या परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं, मतलब, है ना। तो उन्होंने जो हेलेन केलर थी उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं क्या करती हूँ, अपने दोस्तों की क्या लेती हूँ, परीक्षा लेती हूँ कि या परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी तो उनको पूछने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। फिर उन्होंने बताया कि उनकी एक मित्र थी, है ना, वो कहाँ गई थी, जंगल की सैर करने के लिए गई थी, है ना, और वो वहाँ से लौटी थी। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा, मतलब आप जंगल गए हो तो आपने जंगल में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। फिर उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि मैंने कुछ खास नहीं देखा, है ना। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, है ना। तो उसने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मतलब कोई वो नहीं हुआ कि हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो इस तरह के जो जवाब थे मैं सुनने के जो आदी हो चुकी हूँ, है ना। ऐसा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी आँखें होती हैं कि वो लोग बहुत कम देखा करते हैं, है ना। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल से घंटा भर घूमे और फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ ना दिखे। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, मतलब आप पूरे जंगल में यदि आप घूमने के लिए गए हैं, है ना, और 1 घंटा पूरा जंगल में घूम रहे, तो भला कोई ऐसा हो सकता है कि आपको कोई विशेष चीज़ ना दिखी हो, है ना, कोई फूल ना दिखा हो, कोई पत्ती ना दिखा हो, कोई जानवर ना दिखा हो, कोई कीड़ा ना दिखाई हो, है ना कुछ तो दिखाई होगा ना। तो उसने कहा कि इतना दिखने के बाद भी, मतलब जंगल घूमने के बाद भी कोई उसे विशेष चीज़ नहीं दिखाई दी होगी। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है। उसने कहा कि जिसको मुझे अपनी पर बात लूँ तो मुझे जो दिखाई नहीं देता, तो मुझे जो क्या है जंगल में यदि मैं जाती तो मुझे सैकड़ों चीज़ें दिखाई देती, मतलब महसूस करके पहचान लेती, स्पर्श करके मुझे सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, है ना, जिन्हें स्पर्श करने से छूकर मैं उनको पहचान लेती हूँ, है ना। तो उसने बताया मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श कर से पहचान लेती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं क्या करती हूँ, जो भोजपत्र होता है उसकी जो पेड़ की जो चिकनी छालें होती हैं, है ना, और चीड़ की जो खुरदुरी छाल को भी मैं स्पर्श करके पहचान लेती हूँ, है ना। भोजपत्र की जो पेड़ की जो छाल होती है वो चिकनी होती है ना। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, भोजपत्र पर क्या करते थे, क्योंकि वो चिकनी होती थी, है ना, उन पर लिखा करते थे, क्योंकि कागज़ का आविष्कार तो हुआ नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, भोजपत्र की जो छाल होती थी उस पर अपने जो पत्र लिपि जो भी लिखना होता था उस पर लिखा करते थे, है ना। और चीड़ की जो खुरदुरी छाल होती है उसको भी मैं पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान में टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। उन्होंने कहा कि जब बसंत का मौसम आता है उसमें नई नई कोपलें निकलती हैं, नई नई कलियाँ निकलती है, तो मैं इनको स्पर्श करके खोजने की कोशिश करती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि जब फूल खिलते हैं, है ना, तो मैं इनको फूलों को क्या करती हूँ, उनकी पंखुड़ियों की जो मुलायम जो सतह होती है उनको स्पर्श करके पहचानती हूँ, उसकी घुमावदार बनावट को देखती हूँ कि वो किस तरह का फूल है, किस आकार का है ना, और उनको छूने से मुझे क्या मिलता है, बहुत आनंद मिलता है।
फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है और जब मैं इन चीज़ों को स्पर्श करती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति में कितनी चीज़ें हैं, कितनी वो अलग अलग चीज़ें हैं इस दुनिया में, है ना। और ऐसा लगता है कोई प्रकृति ने कोई जादू करके यहाँ पर रखा हुआ हो ना। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, उसने कहा जब मैं कभी बहुत खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। उसने कहा कि तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कभी कभी मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जब मैं किसी टहनी पर हाथ रखती हूँ तो वहाँ पर जो चिड़िया बैठी होती है ना, टहनी पर हाथ रखने से वो एकदम चहचहाते हुए उड़ जाती है ना। तो उसने कहा कि उसके मधुर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। और जब मैं कहाँ जाती हूँ, झरने पर जाती हूँ, जहाँ पर पानी गिर रहा होता है उनको, उसके पानी को मैं अपने हाथों से स्पर्श करके पहचानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो मेरा मन आनंदित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। उन्होंने बताया कि जो चीड़ के जो फैली जो पत्तियाँ होती हैं जब झड़ जाती हैं, है ना, तो वो काफ़ी जो क्या हो जाती है, गद्दे के समान हो जाती है, चिकनी हो जाती है ना। और यह घास का जो मैदान होते हैं, छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं, तो उसने कहा कि मुझे किसी महंगे कालीन से भी अधिक क्या लगते हैं, प्रिय लगते हैं वो, है ना। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। उन्होंने कहा कि जब मौसम बदलता है, चेंज होता है, तो प्रकृति में चेंज आता है, उससे क्या होता है, मेरे जीवन में एक नया रंग और नई खुशियाँ भर जाता है। उससे मतलब कि चीज़ों को देखने में आनंद मिलता है जब प्रकृति में चेंज आता है ना। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है ना। तो उसने कहा कि कभी कभी मेरा मन करता है काश मेरी आंखें होती और मैं इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाती, अब आमने सामने देख पाती, है ना। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। उसने कहा कि केवल मुझे छूने से ही इतना मेरा मन आनंदित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है ना। और तो उनकी यदि मैं उनको देख पाती, उसकी सुंदरता को ना सामने से देख पाती, तो मेरा मन कितना मुग्ध हो जाता, मतलब कितना खुशी से भर जाता, प्रफुल्लित हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। उसने कहा कि मुझे लगता है कि जिनकी आंखें हैं, मुझे लगता है वो बहुत कम देखा करते हैं, है ना। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी आंखें होती हैं और मुझे बहुत कम देते हैं, उनको दुनिया की जो अलग अलग रंग है, रूप है ना, उनकी संवेदनाओं को, मतलब जो अंदर उनके जो गुण है, उनकी संवेदनाएं हैं, उनको नहीं छू पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता, और मनुष्य क्या करता है, अपनी क्षमताओं की जो है कभी भी कदर नहीं करता, है ना। मनुष्य के अंदर काफ़ी क्षमताएं होती हैं, लेकिन वो उनकी कदर कभी नहीं करता, है ना। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होती है। और मनुष्य की खासकर हम लोगों की एक खासियत होती है ना, हम लोगों पे जो चीज़ होता है हम उसको नहीं पाते, बल्कि जो चीज़ दूसरे के पास होती है ना, या हमारे पास नहीं होती, हम उसकी आस लगाए रहते हैं कि काश वो हमारे पास होता, है ना। तो उसने कहा कि वह हमेशा उस चीज़ की आस जो उसके पास नहीं होता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। उसने कहा कितने दुख की बात है, कितनी कि दृष्टि जो है ना, उपहार मतलब आशीर्वाद के रूप में किसने दिया है, ईश्वर ने हमें दिए, है ना। और हम इसको एक साधारण सी चीज़ मानते हैं और हम इसकी कदर नहीं करते हैं, है ना। और जबकि एक नियामत से ज़िंदगी को खुशियों से इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं, अपनी नियामत मैंने ईश्वर के दिए हुए उपहार से हम अपनी ज़िंदगी में खुशियों के जो रंग है, इंद्रधनुषी जो रंग है, रंग बिरंगे रंगों से हरा भरा किया जा सकता है ना। और उसको आँखों का यूज़ कर सकते हैं, अपने सुनने की शक्ति का यूज़ कर सकते हैं, है ना, बोलने की शक्ति का यूज़ कर सकते हैं, स्माइल करने की, चलने फिरने की, जो जितने भी भगवान ने हमें उपहार के रूप में हमारे शरीर में हमें दिए हैं, हम उसके द्वारा ही अपने जीवन में खुशियों के रंगों को पा सकते हैं, है ना। ऐसे ये हेलन केलर का ये पार्ट था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आपकी इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, है ना, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था, है ना, तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि जिनके पास आंखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम लगते हैं, है ना। उन्हें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब वह प्रकृति की वस्तुओं को छूती थी तो उन्हें इतना आनंद मिलता था, है ना। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो जाना चाहिए था, परंतु दुनिया के लोग उसकी सुंदरता को क्यों नहीं देख पाते, इसलिए उसने ये पंक्तियाँ कही थी।
है ना। प्रकृति का जादू किसे कहा है उन्होंने? प्रकृति का जादू उन्होंने किसे कहा था? ऋतुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, कलियों, फूलों की पंखुड़ियों, बागों के पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते झरने, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदानों को उन्होंने प्रकृति का जादू कहा है ना। उसके बाद है आपका इसमें प्रश्न 4। उन्होंने कहा कि थर्ड, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया, और यह सुनकर उनको हेलन को क्या है, आश्चर्य क्यों नहीं हुआ हेलन को, है ना। कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उनकी मित्र ने तब दिया जब वो जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलेन केलर को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के जो उत्तर थे उनकी वो आदी हो चुकी थी। फिर प्रश्न था इसमें आपका 4, हेलन केलर प्रकृति की किन किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, है ना। इस पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखना था आपको। हेलन केलर भोजपत्र की चिकनी छालें, चीड़ की खुरदुरी छाल, कलियों व फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर व चिड़ियों के गीतों को सुनकर वह उंगलियों के बीच झरने के पानी को महसूस कर लिया करती थी, है ना। 5वां था, जब इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तो तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है ना। इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आँखों के महत्व को बताया उन्होंने, और वह कहती हैं कि आँखों के सहयोग से ही अपनी ज़िंदगी को हम क्या कर सकते हैं, खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं और अपने सारे दुखों को भुला सकते हैं। तो ये आपके ये इसमें प्रश्न थे, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।